आज मैं पुनः फिर क्लास 10 सीबीएसई की जो फुटप्रिंट विदाउट फीट अंग्रेजी की बुक है उसकी आज मैं द नेकलेस चैप्टर की आज मैं सेकेंड पार्ट का वीडियो बनाने जा रहा हूँ। इससे पहले कि आप फर्स्ट पार्ट का वीडियो अवश्य ही देख लें, तभी आपको ये समझ में आएगा। से कि मैंने पीछे वाले वीडियो में यहाँ तक पढ़ा दिया था कि इंस्टेड ऑफ बीइंग डिलाइटेड एज हर हस्बैंड हैड होप्ड, शी थ्रू द इन्विटेशन स्पाइटफुली अपॉन द टेबल मर्मरिंग, व्हाट डू यू सपोज आई वांट विथ दैट। खुश होने के बजाय वह उसके अपने पति ने जैसे आशा की थी कि पत्नी ने कार्ड को बिल्कुल स्पाइटफुली, जो ईर्ष्यापूर्वक घृणापूर्वक कह सकते हैं, कि उसने क्या करा कि मेज पर फेंक दिया और बड़बड़ाई मरमरिंग करी कि मैं इस कार्ड को लेकर क्या करूं। अब सोच सकते हैं कि इसमें पति को क्या इस बातों पे फील हुआ होगा। इसी के जस्ट हम इसके बाद वाले पोर्शन पे आता हूँ। सी कि बट माई डियरी आई थॉट इट वुड मेक यू हैप्पी। अब ये कहते हैं मेरे प्रिय, मैंने सोचा कि यह निमंत्रण तुम्हें खुश कर देगा, हैप्पी कर देगा। यू नेवर गो आउट एंड दिस इज़ एन ओकेजन एंड अ फाइन वन। कहते हैं कि जब तुम कभी बाहर नहीं जाती, आती जाती हो, और एक सुंदर अवसर है नहीं, और हर व्यक्ति इस प्रकार everybody wishes one and it is very select, not many are given to employees। कहते हैं कि हर एक व्यक्ति इस प्रकार के अवसर के लिए तरसता है और इसमें गिने चुने व्यक्ति ही आमंत्रित हैं। और इतना ही नहीं, तुम कर्मचारियों में कुछ एक को ही ये कार्ड दिए गए हैं, जैसे कि इसमें बातें आती है कि नॉट मेनी आर गिवन टू एम्प्लॉय, जो बहुत सारे व्यक्तियों को, चुनिंदे लोगों को ही कार्ड दिया गया है, ऐसा नहीं कि सारे व्यक्तियों को दे दिया गया है। यू विल सी द होल ऑफिशियल वर्ल्ड देयर। इवन इतना ही नहीं कि तुम वहाँ जाने के बाद सारे जितने सारे ऑफिशियल जो एम्प्लॉयज़ हैं उनसे भी तुम्हें देखने का मौका मिलेगा। सी लुक्ड एट हिम विथ एन इरिटेटेड आई एंड डिक्लेयर्ड impatiently, what do you suppose I have to wear to such a thing as that। और पत्नी ने उसके ऊपर चिढ़ती हुई नज़रों से, गुस्से भरी नज़रों से देखी और तेज़ी से बोली कि ऐसे अवसर पर पहनने के लिए मेरे पास कोई कपड़ा है क्या, जिस कपड़े को मैं पहन के मैं वहाँ जा सकती हूँ। आखिर ऐसा कभी कभी इस स्टेटमेंट से ऐसा लगता है कि न जाने इसे कितनी गुस्सा आ रहा है। बेचारे ये मना रहे हैं उसे पत्नी, लेकिन बार बार लेकिन पुनः इसे गुस्सा आ रहा है किसको, तो मटिल्डा को। He had not thought of that, he stammered। और पति ने इस बातों पे थोड़ा भी विचार नहीं किया और हकलाता हुआ बोला। स्टैमर्ड मतलब होता है हकलाना। Why the dress you wear when we go to the theater। और कहते हैं क्या, क्यों वह ड्रेस तो है जिसे पहनकर तुम थिएटर जाती हो। It seems very pretty to me। अरे माय गॉड, अरे वो तो मुझे बहुत सुंदर लगते हैं, कपड़े की बात बताते हैं। He was silent, stupefied in dismay at the sight of his wife weeping। अब वो बिल्कुल साइलेंट था और अपनी पत्नी को रोते हुए देखकर कुछ देरों तक वो क्या रह गया, दंग रह गया, कुछ निराशा में कुछ देरों तक खड़ा रह गया। किसका भी, जब वो पत्नी को रोते हुए देखा। एट द साइट ऑफ हिज वाइफ वीपिंग ही स्टैमर्ड। वह लड़खड़ाते हुए स्वर में पुनः फिर बोला कि व्हाट इज़ द मैटर, आखिर बात क्या है। व्हाट इज़ द मैटर, आखिर बात क्या है। बहुत देरों तक कोशिश समझने में करा कि चलो वह ठीक है कि उसे कैसे मनाया जाए, उसे पत्नी को। अब इसी के जस्ट बाद वाले जो पैराग्राफ है उस पर चलता हूँ। कहता है कि बाई ए वायलेंट एफर्ट सी हैड कंट्रोल्ड हर वेक्सेशन एंड रिस्पॉन्डेड इन अ काम वॉइस। बड़ी प्रयास करने के बाद उसने अपनी नाराज़गी पर काबू पाया तथा अपने गीले गालों को पोंछकर शांत स्वर में उसने बोली, इन अ काम वॉइस, कंट्रोल हर वेक्सेशन। वेक्स मतलब होता है गुस्सा होना, और उसी का नाउन फॉर्म वेक्सेशन है। वाइपिंग हर मॉइस्ट चिक्स, जो उसकी गालों पर जो उसकी क्या थे, जो गीले गाल उसके थे रोने की वजह से, आंसुओं की वजह से। नथिंग, कुछ नहीं। ओनली आई हैव नो ड्रेस एंड कंसिक्वेंटली आई कांट गो टू दिस अफेयर। नहीं, केवल मेरे पास ही कोई वस्त्र नहीं है और इस कारण मैं इस पार्टी में शामिल नहीं हो सकती। आई कैन नॉट, कंसिक्वेंटली मतलब होता है
कि इसके परिणाम स्वरूप चाह करके मैं नहीं जा सकती। गिव योर कार्ड टू सम कलीग हुज वाइफ इज़ बेटर फिटेड आउट देन आई। और कहते क्या कि जाके इस कार्ड को तुम अपने किसी कलीग को दे दो जो तुम्हारे साथ काम करते हों, उसी को कलीग कहते हैं, कलीग मतलब सहकर्मी होता है, उसी पत्नी को जाकर दे दो जिसके पास हमसे अच्छा ड्रेस हो। ही वॉज ग्रीव्ड बट आंसर्ड लेट अस सी मटिल्डा। अब वो थोड़ी सी दुखी हुआ वो उसका पति, उसने उत्तर दिया चलो देखते हैं, लेट अस सी मटिल्डा। हाउ मच वुड सुटेबल कंज्यूम कॉस्ट, बताओ कि तुम्हारे लिए सही ड्रेस की कीमत कितनी होगी, कितना खर्चा जाएगा। समथिंग दैट वुड सर्व फॉर अदर ओकेजन, समथिंग वेरी सिंपल, ऐसा ड्रेस हो जो अन्य अवसरों पर भी काम आ जाए, कोई सादा सा, इसी का नाम तो गरीबी है। सी रिफ्लेक्टेड फॉर सम सेकेंड्स थिंकिंग ऑफ शम दैट शी कुड आस्क फॉर विदाउट ब्रिंगिंग विथ इट an immediate refusal and a frightened exclamation from the economical clerk। पत्नी ने कुछ क्षण तक विचार किया कि चलो वह ठीक है कि कितनी राशि बताई जाए जिससे कि पति तुरंत इनकार भी न कर सके तथा एक नॉर्मल कमाई वाला क्लर्क कहीं डर भी न जाए। नहीं, फ्राइटेंड एक्सक्लेमेशन फ्रॉम द इकोनॉमिकल क्लर्क, जिसकी क्लर्क की जो कि इकोनॉमिकल स्थिति अच्छी नहीं है, इतना पैसा भी न कह दूँ कि बेचारा वो डर भी जाए। फाइनली सी सेड, उसने अंततः उसने कही कि इन हेजिटेटिंग, बिल्कुल हेजिटेटिंग वरी टोन में। चलो टीसी के जस्ट नेक्स्ट पार्ट जो नेक्स्ट पेज पे चलता हूँ। हेजिटेटिंग वॉइस, आई कांट टेल एग्जैक्टली, और उस टोनों में मैं ठीक ठाक तो नहीं बता सकती, बट इट सीम्स टू मी दैट 400 फ्रैंक्स आउट टू कवर इट। ठीक है, लगभग मुझे लगता है कि 400 फ्रैंक में वो हो जाना चाहिए। He turned a little pale for he had saved just this sum to buy a gun that he might be able to join some hunting parties the next summer। और ये चीज़ सुनने के बाद उसके चेहरे का रंग कुछ उड़ गया, क्योंकि उसने इतनी राशि एक बंदूक खरीदने के लिए बचा के रखा था ताकि वो अगली गर्मी में शिकारी दल में मित्रों के साथ शामिल होकर लार्क पक्षी का शिकारी जो कि कर सके। शूट, जो कि अभी जस्ट इसी के बाद लाइट पे, विथ सम फ्रेंड्स हु वेंट टू शूट लार्क्स ऑन संडे, ताकि वो अपने मित्रों के साथ शामिल होकर लार्क पक्षी का शिकार कर सके। नेवरदलेस, तथापि या फिर भी, ही आंसर्ड वेरी वेल, चलो अच्छा है। देखते होंगे कि अभी कितना यह स्वेन बेचारा मजबूर है, उसके बावजूद फिर भी पत्नी की ज़रूरत की पूर्ति करने के लिए बेचारा थोड़ा भी पीछे नहीं हटता। आई विल गिव यू 400 फ्रैंक्स, तो ठीक है मैं तुम्हें 400 फ्रैंक दे दूंगा, बट ट्राई टू हैव अ प्रेटी ड्रेस, लेकिन याद रहे कि एक अच्छी ड्रेस खरीदना। द डे, अब इसी के जस्ट नेक्स्ट पैराग्राफ पे आता हूँ कि द डे ऑफ द बॉल अप्रोच्ड एंड एमी लॉयज़ेल सीम्ड सैड। नित, जो कि ये बॉल पार्टी जो होने वाली थी, वो दिन अब बहुत ही नज़दीक आ गया और श्रीमती लॉयज़ेल अभी भी उदास दिखाई ही देती थी। डिस्टर्ब्ड, एनेक्जियस, बड़े ही डिस्टर्ब, चिंतित। नेवरदलेस, फिर भी, हर ड्रेस वॉज नियरली रेडी, उनका ड्रेस लगभग तैयार भी था। हर हस्बैंड सेड टू हर वन इवनिंग, जो उनके पति ने एक दिन उससे पूछा कि व्हाट इज़ द मैटर विथ यू, आखिर बात क्या है। यू हैव एक्टेड स्ट्रेंजली फॉर 2 or 3 days, तुम 2-3 दिनों से तुम विचित्र व्यवहार कर रही हो, तुम्हें बड़ा ही एक्टेड मतलब होता है काम करना, जो कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में सेंटेंस इस्तेमाल किया गया है। एंड सी रिस्पॉन्डेड, आई एम वेक्स्ड नॉट टू हैव ज्वेल, नथिंग टू एडॉर्न माई सेल्फ विथ। एडॉर्न मतलब होता है सजाना या श्रृंगार करना। उसने उत्तर दिया कि मुझे मेरे पास पहनने की कोई ज्वेल नहीं है, ना मेरे पास सजने के लिए कोई सामान है जिसे मैं खुद सज सकूं। आई शैल हैव सच ए पॉवर्टी स्ट्रिकन लुक, ओ माई गॉड, मेरी बहुत कंगाल सी शक्ल बन जाएगी। आई शैल हैव सच ए पॉवर्टी स्ट्रिक, जो कि दुखी व्यक्ति के लिए जो कि बोलते हैं शक्ल किसकी, कंगाल जैसी। आई वुड प्रेफर नॉट टू गो टू दिस पार्टी, इसे तो अच्छा होगा कि मैं पार्टी में ना जाऊं। अर्थात वैसे भी महिलाओं को सजने संवरने का तो शौक होता ही है। इसी के जस्ट थोड़ा सा नीचे वाले पेज पे आता हूँ। अब वो पुनः फिर कहते हैं क्या कि ही रिप्लाइड यू कैन वियर सम नेचुरल फ्लावर्स। अब कहते हुए तुरंत फिर उसने उत्तर दिया, उसके पति ने, कि तुम कुछ तो प्राकृतिक पुष्पों से भी अपनी
कपड़े पहनकर, उस प्रकार की श्रृंगार कर कर उसे पहन सकती हो। इन दिस सीजन दे लुक वेरी चिक। अरे इसे तो अभी का जो मौसम है वो बड़ा फैशनेबल दिखाई देता है, जो कि चिक वर्ड जो लड़की की सुंदरता के वर्णन करने के लिए जिसके प्रयुक्त करने में जो प्रयुक्त जिस शब्द का इस्तेमाल होता है उसी को चिक कहते हैं। सी वॉज नॉट कन्विंस्ड, नो सी रिप्लाइड। और पत्नी इसकी बातों से थोड़ी भी संतुष्ट नहीं हुई। नहीं, सी रिप्लाइड, उसने बोली, देर इज़ नथिंग मोर ह्यूमिलेटिंग दैन टू हैव शैवी एयर इन द मिडस्ट ऑफ रिच वीमेन। अब उसने बड़ा अच्छा से बताई कि धनी महिलाओं के बीच इतनी नॉर्मल दिखाई देने से अधिक अपमानजनक बात कोई और भी हो सकता है क्या। ह्यूमिलेटिंग मतलब होता है अपमानजनक, ह्यूमिलेट वर्ड्स। और देन हर हस्बैंड क्राइड आउट, उसके बाद उसके पति जोर से चिल्लाया, हाउ स्टूपिड वी आर, हम लोग कितने मूर्ख हैं। गो एंड फाइंड योर फ्रेंड मेमी फॉरेस्टर एंड आस्क हर टू लेंड यू हर ज्वेल्स। अब अपनी सहेली मैडम फॉरेस्टर को खोजो तथा उनसे कोई आभूषण उधार ले लो। लेन मतलब उधार लेना। सी अटर्ड अ क्राई ऑफ जॉय, वो भी जोर से प्रसन्न हुई मटिल्डा। और इट इज़ ट्रू सी सेड, उसने बोली हाँ बिल्कुल सही, यही ठीक रहेगा। उसने बोली, आई हैड नॉट थॉट ऑफ दैट, अरे मेरे दिमाग में तो ये बात आई ही नहीं थी। और द नेक्स्ट डे सी टूक हर सेल्फ टू हर फ्रेंड्स हाउस एंड रिलेटेड हर स्टोरी ऑफ डिस्ट्रेस। अगले दिन वह सहेली के घर गई, खुद से टूक हर सेल्फ टू हर फ्रेंड्स हाउस, अपने घर पे गई। और इतना ही नहीं, और रिलेटेड हर स्टोरी ऑफ डिस्ट्रेस, और अपनी कष्ट भरी कहानी उसे सुनाई। डिस्ट्रेस मतलब कठिनाई या कष्ट। एमी फॉरेस्टियर वेंट टू हर क्लोजेट। एमी फॉरेस्टियर जो मैडम फॉरेस्टियर है, एमी वर्ड यहाँ मैडम के लिए इस्तेमाल किया गया है। मैडम फॉरेस्टियर अपनी जो जहाँ पे वो सामान रखी थी वहाँ क्लोजेट के पास गई। टूक आउट अ लार्ज ज्वेल केस, जो कि बड़ा सा एक डब्बा निकाल के लाई जिसमें ज्वेलरी बड़ी सारी सामान रखी थी। ब्राउट इट, उसे लेके आई। ओपन इट, उसे खोली। एंड सेट, कही चूज माई डियर, ठीक है इसमें से जो तुम्हें पसंद है उसे चूज कर लो। और उसके बाद सी सेट फर्स्ट सम ब्रासलेट्स, उसमें श्रीमती गाजल ने पहले को तो कुछ ब्रासलेट देखे जो कि जिसको कंगन कहते हैं। देन अ कॉलर ऑफ पियर्स, देन अ वेनेशियन क्रॉस ऑफ गोल्ड एंड ज्वेल्स ऑफ एडमायरेबल वर्कमैनशिप। उसके बाद उसमें से उन्होंने फिर मोतियों का एक हार देखा, फिर स्वर्ण की एक क्रॉस और सराहनीय शिल्पकला के नमूने तथा ढेर सारे सामान उसने देखे। वर्कमैनशिप प्रशंसनीय, एडमायरेबल मतलब प्रशंसनीय। सी स्टैड द ज्वेल्स बिफोर द ग्लास, hesitated but could neither decide to take them nor leave them। अब बिफोर का मतलब यहाँ के सामने में है। उसके बाद उसने दर्पण के सामने खड़ा होकर उन्हें पहनकर देखा और संकोच भी किया कि पर तो उन्हें लेने अथवा छोड़ने के बारे में कोई निर्णय तो तभी वो ले पाई। देन सी आस्क्ड, उसके बाद उसने कही कि हैव यू नथिंग मोर, कहता ठीक है क्या तुम्हारे पास और आभूषण भी नहीं है। किसने पूछी? तो मटिल्डा ने। किससे? तो एमी फॉरेस्टियर से। वही, यस लुक फॉर योर सेल्फ, क्यों नहीं, अवश्य है। आई डोंट नो वट विल प्लीज यू, चलो वह ठीक है कि देख लो एक बार और। सडनली सी डिस्कवर्ड इन अ ब्लैक सैटिन बॉक्स अ सुपर नेकलेस ऑफ डायमंड्स। अचानक उसने बोली कि एक काले साटन वाले डिब्बे में रखा अति सुंदर हीरो का एक क्या मिला उसे? नेकलेस मिला, हीरो का बना हुआ, हीरा का, डायमंड्स। हर हैंड्स ट्रेमल्ड एज सी टुक इट आउट, उसकी हाथे भी हिल गए, कांपने लगे, क्योंकि महंगा सामान है। ट्रेमल मतलब कांपना। सी प्लेस्ड इट अबाउट हर थ्रोट अगेंस्ट हर ड्रेस एंड वॉज एक्सटैटिक। एक्सटैटिक मतलब होता है अति आनंदित, मतलब अति आनंद हो जाना। उसके बाद जैसे ही उसने अपने गले में अपने ड्रेस के ऊपर रखकर उसे देखा तो बड़ी आनंदों में डूब गई। और देन सी आस्क्ड इन हेजिटेटिंग वॉइस फुल ऑफ एंग्जाइटी, और उसके बाद फिर उसने संकोच करते हुए स्वर में पूछा, फुल ऑफ एंग्जाइटी, बिल्कुल चिंता भरी नज़रों में भी, कुड यू लेंड मी दिस, ओनली दिस, कहते क्या तुम मुझे इसे दे सकती हो?
कोर्स किसने बोली? मटिल्डा ने। मटिल्डा सेड टू एमिमी लोइजेल, सॉरी फर्स्ट ईयर, उसको उसने बोली। देन सी आस्क्ड इन अ हेजिटेटिंग वॉइस फुल ऑफ एंग्जाइटी, कुड यू लेंड मी दिस, क्या तुम इसे मुझे दे सकती हो? किसने बोली? मटिल्डा ने। किसको? तो एमएमई फर्स्ट ईयर को। ओनली दिस, केवल यही, केवल दे दो। वाई यस सर्टेनली, क्यों नहीं, अवश्य अवश्य तुम इसे ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। किसने बोली? तो एमएमई फर्स्ट ईयर, किसको? मटिल्डा को। इसके बाद वाला जो वीडियो है अब मैं इसको नेक्स्ट पार्ट में डालूंगा, और ये वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें, और इसको शेयर भी करें। थैंक्स अ लॉट।